तो अयोध्या में राम राज्य की बात हुई, एक बहुत बड़े एक महान आदर्श की बात। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस आदर्श की कसौटी पर पिछले 12 सालों की जो असलियत है, जो हकीकत है, वो आखिर कहाँ ठहरती है। चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं। तो प्रधानमंत्री का विजन तो देखिए बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि हमें भगवान राम से सीखना होगा, एक ऐसा भारत बनाना है जो उनके आदर्शों पर चले, मतलब सत्य, मर्यादा और जीवन का एक सर्वोच्च चरित्र। ये हैं वो आदर्श। और बस यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ये जो ऊंचे ऊंचे आदर्श हैं और जो जमीन की हकीकत है, क्या ये साथ साथ चल रहे हैं या फिर इनके बीच एक बहुत गहरी खाई है। यही तो हमें समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कौन से बुनियादी सिद्धांत हैं जिन पर ये पूरी चर्चा, ये पूरी बहस टिकी हुई है। देखिए, एक तरफ तो राम राज्य के 3 स्तंभ हैं, सत्य, न्याय और मर्यादा। लेकिन दूसरी तरफ स्रोत के अनुसार आज की असलियत क्या दिखती है? संदेह, आरोप और चुप्पी। और यही वो टकराव है, यही वो फर्क है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं न्याय से। हमारे जो बड़े बड़े संस्थान हैं उन पर जो सवाल उठ रहे हैं, चलिए एक नजर उन पर डालते हैं। और इसके लिए सबसे पहले एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस को देखते हैं। ये मामला 2 भगोड़े आर्थिक अपराधियों से जुड़ा हुआ है। जरा इस मामले की टाइमलाइन को देखिए। 2017 में हजारों करोड़ के फ्रॉड के आरोप लगे और वो देश से भाग गए। और अब सालों बाद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर वो कुल बकाये का सिर्फ 1/3 भी चुका दें तो उनके आपराधिक मामले खत्म किए जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई न्याय है? और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है जो शायद हम सबके मन में आएगा। क्या ये फैसला उस न्याय के आदर्श से मेल खाता है जिसकी बात हम कर रहे हैं, खासकर तब जब एक आम इंसान को कुछ हजार के लोन के लिए भी कोई राहत नहीं मिलती। अच्छा, अब एक और केस देखते हैं। ये भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें एक राज्य सरकार खुद एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट घराने के खिलाफ अदालत में खड़ी है। जरा सोचिए, एक चुनी हुई राज्य सरकार खुद कोर्ट में कह रही है कि हम पर दबाव डाला गया, हमसे जबरदस्ती 1400 करोड़ रुपए ज्यादा भरवाए गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी बात मानी भी और कंपनी पर जुर्माना लगाया। लेकिन सिर्फ 13 दिन के अंदर हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर पर रोक लगा दी। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर वाकई में कुछ गंभीर सवाल तो खड़ा करता ही है। चलिए अब न्याय से आगे बढ़कर दूसरे पहलू पर आते हैं। बात करते हैं सत्य की, मीडिया की भूमिका की और भ्रष्टाचार के उन आरोपों की जो बार बार हमारे सामने आते रहते हैं। और स्रोत का ये सवाल बिल्कुल आज के दौर के दिल में लगता है। आखिर जीत किसकी होगी, सत्य की या असत्य की? क्या हम वाकई सत्य को जीते हुए देख पा रहे हैं? इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही दुखद घटना को देखते हैं। ये कहानी लापरवाही और जवाबदेही के मुद्दे को बिल्कुल सीधे सीधे हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये जो 2 तस्वीरें हैं, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहती हैं। एक तरफ 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के बड़े बड़े सपने और वादे हैं और दूसरी तरफ आज की हकीकत कि हरियाणा में एक बास्केटबॉल कोर्ट का पोल गिर जाता है और 2 युवा खिलाड़ी अपनी जान गंवा देते हैं। ये फर्क बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। और यहाँ एक पैटर्न सा दिखता है ना? 2G घोटाला हो या कॉमनवेल्थ गेम्स, ये वो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं जो सालों तक टीवी पर, अखबारों में छाए रहे। और आखिर में नतीजा क्या निकला? सालों की जांच पड़ताल के बाद सब के सब बरी। तो जाहिर है जवाबदेही का सवाल तो उठेगा ही। अच्छा, अब आते हैं जनता के पैसे पर। ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है और इससे कथित तौर पे किसका फायदा हो रहा है? अब जरा इन घटनाओं के क्रम पर गौर कीजिए। फरवरी 2024 में सरकार टाटा समूह की 2 यूनिट्स को करीब 44,000 करोड़ की भारी भरकम सब्सिडी को मंजूरी देती है और ठीक 4 हफ्ते बाद वही टाटा समूह सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी को 758 करोड़ रुपए का चंदा देता है। स्रोत इन दोनों घटनाओं की टाइमिंग पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब बात करते हैं एक और बहुत बड़ी योजना की, जल जीवन मिशन। एक अच्छी पहल, लेकिन इससे जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप भी बहुत गंभीर हैं। बस इस एक नंबर को देखिए, 969। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये उन ठेकेदारों की संख्या है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की जा रही है। अब जरा सोचिए,
एक 3.5 लाख करोड़ रुपए की योजना में अगर इतने ठेकेदारों पर एक्शन हो रहा है तो भ्रष्टाचार का पैमाना कितना बड़ा हो सकता है? ये नंबर शायद उसकी एक छोटी सी झलक भर है। तो इन सब मामलों को देखने के बाद आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये जो रास्ता है ये राम राज्य की तरफ जाता है? और इन सब बड़ी बड़ी बातों का एक आम इंसान की जिंदगी से आखिर क्या लेना देना है? ये जो आनंद विहार के फुटओवर ब्रिज पर चलते हुए लोग हैं, अपनी रोज की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, इनमें से कितनों को वाकई पता होगा कि देश आखिर चल कैसे रहा है? क्या वो सारी जानकारी जो एक सही फैसला लेने के लिए जरूरी है उन तक सच में पहुंच भी पा रही है? एक और उदाहरण देख लीजिए, स्वच्छ हवा का वादा। 2022 में प्रधानमंत्री ने 100 शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने का प्रण लिया था और 2024 का एक अध्ययन बताता है कि देश के 60% जिलों में आज भी हवा खतरनाक रूप से जहरीली है। तो वादा और हकीकत के बीच का ये जो फासला है वो यहाँ भी बिल्कुल साफ नजर आता है। तो असली सवाल शायद ये नहीं है कि आदर्श क्या है, वो तो हम सब जानते हैं। असली सवाल ये है कि सत्ता में बैठा कोई क्या अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है? क्या कोई उस महान आदर्श की तरफ एक कदम बढ़ाने का साहस भी दिखा रहा है? तो हम आपको स्रोत की इसी शक्तिशाली चुनौती के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक गहरा विचार है कि चलिए मान लिया उस महान आदर्श तक पहुंचना मुश्किल है, पर क्या उस दिशा में 2 कदम चलने की कोशिश भी हो रही है? बस इतना ही तो दिखाना है।